Hey guys, welcome back to my channel Education Hub. In today's video, we will cover the most interesting topic and the important topic of our syllabus, and that is the four educational philosophy. And फोर एजुकेशनल फ़िलासफ़ी मतलब फोर दर्शन फ़िलासफ़ी मतलब दर्शन क्या है फोर एजुकेशन के, वो हम पढ़ेंगे। वो सिमिलर से लगता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में इनका डिफरेंसेस भी पूछ लिया जाता है, इनको इंडिविजुअल एक टाइप से क्वेश्चन भी बन जाता है। लाइक सपोज़ करो, व्हाट इज़ आइडियलिज्म, आदर्शवाद क्या है, उसके जनक कौन है, उसके उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, ये बताइए। तो उसका स्लोगन क्या है, उसका नारा क्या है। इस टाइप से आपको इंडिविजुअली क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और आपको इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स लाइक आदर्शवाद और प्राकृतिकवाद। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वन वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करा रही हूँ, जिससे कि आपको हेल्प होगी टू क्रिएट टू फ्रेम योर लॉन्ग आंसर्स एंड शॉर्ट आंसर्स। आप एक हमने आपको पहले भी बताया ना, जब आपको क्लियरिटी मिल जाती है तो आप शॉर्ट को लॉन्ग में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, लॉन्ग को शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। फैक्ट क्या है कि हमें मीनिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अच्छे से। तो अब आज की वीडियो में हम आइडियलिज्म वर्सेस नेचुरलिज्म वर्सेस प्रैग्मेटिज्म वर्सेस रियलिज्म ये पढ़ेंगे विद इन वन टेबल में फोर टॉपिक्स वी विल कवर इन टूडेज वीडियो। सो फर्स्ट हमारा क्या है, आदर्शवाद मतलब आइडियलिज्म। सेकंड है हमारा प्राकृतिकवाद नेचुरलिज्म। थर्ड इज़ प्रयोजनवाद मतलब प्रैग्मेटिज्म। एंड फोर्थ इज़ यथार्थवाद दैट इज़ रियलिज्म। अब हम वन बाय वन डिफरेंस देखेंगे क्या है। जनक कौन है इसके, प्लेटो, सुकरात और शंकराचार्य और गांधी जी। ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रकृतिवाद के जो जनक हैं वो रूसो, टैगोर, और प्रयोजनवाद के हो जाते हैं आपके ड्यूवी, जेम्स, एंड यथार्थवाद में आपके हो जाते हैं अरस्तु और कॉमेनियस। ठीक है। तो पहले हम इनके जनक देख लेते हैं जिन्होंने इसको स्टार्ट किया। इसका मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट इन्हीं से बनता है। इनका जनक कौन थे, इनके प्लेटो, सुकरात, शंकराचार्य, गांधी जी फॉर आदर्शवाद। प्राकृतिकवाद में डिफरेंस हो जाता है रूसो, टैगोर, और प्रयोजनवाद में जॉन डीवी, और यथार्थवाद में अरस्तु और कॉमेनियस। तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है। 1 मार्क के क्वेश्चन में भी देखो, जैसे अगर हम सपोज़ करो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो और आपसे पूछ लिया जाए तो भी आप इजीली आंसर कर सकते हो। लॉन्ग आंसर में सभी पॉइंट आप रखें, लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, मीनिंग क्या है, इसके जो जनक कौन है, इसका मूल विचार क्या है, मतलब मेन आइडिया क्या है। ठीक है। व्हाट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट, मेन ऑफ दिस फिलॉसफी। आपको इनके पूछा जा सकता है उद्देश्य। ये सब टर्म अगर आप बोलते हैं ना हेडिंग्स के साथ में, अगर आप आंसर को पुट करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये मानते क्या है। आदर्शवाद क्या मानता है, दैट इज़ विचार और आत्मा सच है। आदर्शवाद आपको क्लियरली से कहता है कि आदर्श मतलब सबसे अच्छा मतलब आप जो परफेक्ट हो। आदर्शवाद मानता है कि दुनिया में मतलब पूरे वर्ल्ड में जो हमारे थॉट्स हैं और जो हमारी जो सोल है और भगवान जो है वो ही क्या है, रियल है। बाकी सब कुछ क्या है, बाकी सब कुछ फेक है। लाइक टेबल, चेयर, एक्सेट्रा, एनीथिंग एल्स, सब कुछ क्या है, फेक है। ओनली हमारे थॉट्स, हमारी जो इनर सोल है हमारी, और हमारा क्या जो गॉड है वो ही हमारे रियल हैं, बाकी सब चीज़ें फेक है। प्रकृतिवाद इसका उल्टा करता है। वो क्या करता है, वो कहता है प्रकृति सच है, बाकी सब झूठ है। जो प्रकृति है, जो नेचर है वो ही सच है, बाकी सब झूठ है। और ये प्रयोजनवाद क्या कह रहा है, प्रयोजनवाद कह रहा है जो हम काम करें वो सच है, मतलब जो भी अगर हम काम कर रहे हैं वो ही सही है, बाकी कुछ भी हमारे लिए क्या है, सब बकवास है और कुछ ध्यान देने योग्य है ही नहीं। और यथार्थवाद क्या कह रहा है, जो हमें दिखे वो सच है, मतलब जो जिसे हम देख पा रहे हैं। ठीक है। वो ही लाइक हमारा जो रियल वर्ल्ड है उसे हम देख पा रहे हैं, वो ही हमारे लिए सच है। और किसका उल्टा हो जाएगा, आदर्शवाद का, बिकॉज थॉट्स जो हैं और सोल जो है, भगवान जो है, हम उसे देख नहीं सकते। तो ये क्या कहता है, इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई कर रहा है कि कोई भी सोल कुछ नहीं है, आत्मा कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, जो भी हमें दिख रहा है वो ही सच है, अदरवाइज़ सब झूठ है। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इसका केंद्र क्या है,
आदर्शवाद का केंद्र है भगवान, कि भगवान सब कुछ है, भगवान को फॉलो करो और कुछ नहीं है लाइफ में, वो सब कुछ झूठ है। प्रकृतिवाद कह रहा है कि बच्चा जो है हमारे लिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, बाकी सब कुछ हमारे लिए एक तरह से सफिशिएंट है ही नहीं, ओनली हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा बच्चा है, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब सब प्रयोजनवाद क्या कह रहा है, हमारे लिए समाज और समस्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें क्या है, हमें समाज में रहना है, और समाज में रहना है तो समस्याओं को हमें फेस करना पड़ेगा, उनका सोल्यूशन करना पड़ेगा, इसलिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, समाज और समस्या। ये कह रहा है कि वस्तु और तथ्य इम्पोर्टेंट है, कि हमारे सामने अगर कोई भी वस्तु है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बाद में उसके विचार आ रहे हैं, बाद में उसकी हर चीज़ निकल के आ रही है, बट वैल्यू किसकी होती है, बिफोर द वर्ड्स वैल्यू होती है हमारे यहाँ पे थिंग्स की। ठीक है, अब ये कह रहे हैं उद्देश्य क्या है, उद्देश्य हमारा आदर्शवाद का उद्देश्य होता है हमें आत्मा को जानना है, आत्मा को जानकर बच्चे के ज्ञान में वृद्धि करना है, उसका चरित्र का निर्माण करना है, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाना है, उसकी रक्षा करना है, उसका विकास करना है और उसे आगे आने वाली जनरेशन को हस्तांतरित करना है, मतलब हैंड ओवर करना है। हमारी जो संस्कृति क्या होती है, मतलब जैसे हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, इन सबको आगे वाली जनरेशन को हैंड ओवर करना है। प्रकृतिवाद क्या कह रहा है, प्रकृतिवाद कह रहा है कि हमें बच्चे को आज़ाद छोड़ देना चाहिए, हमें बच्चे को अनुभव के लिए, मतलब अनुभव के बेस पे उसे क्या करना चाहिए, सीखने के लिए छोड़ना चाहिए, बिकॉज अगर बच्चा फ्री होगा, बर्डन लेस होगा, तो वो ईजिली अपने खुद के एक्सपीरियंस करके सीख पाएगा विद द नेचर। अगर हम उसको ज़बरदस्ती सिलेबस पढ़ा रहे हैं सब चीज़ें, तो उस पर एक तरह से क्या हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा। तो हमें बर्डन नहीं करना, हमें बच्चों को क्या करना है, खुद से करके सीखने में और आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ डिपेंड, कि खुद से पढ़ो, खुद से सीखो और सेल्फ डिपेंड बनो। बट उसका यहाँ पे हमें सेंसेस जो होते हैं हमारे, देखना, सुनना, बोलना, इन सब में भी बच्चे को परफेक्ट करना है, कि बच्चा इनका भी यूज़ करना सीख जाए। ठीक है, इंद्रियों का विकास और इंद्रियों का ज्ञान। प्रयोजनवाद क्या कह रहा है, कुशलता और समाधान, कि बच्चे में इतनी कुशलता आए कि वो कोई भी उसके सामने समस्या आ रही है तो उसका समाधान खोज सके। तो बच्चा अगर सामाजिक रूप से कुशल रहेगा तो वो एडजस्टमेंट कर पाएगा, उसको जॉब मिल पाएगी, उसके साथ में ये सब चीज़ें हेल्प हो पाएगी। समस्या समाधान क्या कह रही है, समस्या समाधान कह रही है जब भी जीवन में कोई प्रॉब्लम आए तो बच्चा खुद से उसका सोल्यूशन कर पाए। लोकतंत्र की शिक्षा भी हमें प्रयोजनवाद में देनी ज़रूरी है, ताकि बच्चा मिलजुल कर काम करना सबसे सीख जाए। ठीक है, अब ये होता है यथार्थवाद कह रहा है ज्ञान और विज्ञान। यथार्थवाद हमें सिखा रहा है कि हमें बच्चों को कैसा, किस चीज़ का ज्ञान देना चाहिए, ज्ञान और उसका ज्ञान और विज्ञान के। विज्ञान क्या कहता है, फैक्चुअल बेस, बिकॉज साइंस क्या होता है हमारा, अकॉर्डिंग टू यथार्थवाद वो रियलिटी को बताता है। रियलिटी अगर हमें कोई चीज़ बता रही है तो वही हमारे लिए सच है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान हमें देना है। वास्तविक ज्ञान बच्चे को देना है तो बनाना है, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना या किसान बने, वो कभी बाद में बने। पॉलिटिक्स चीज़ें हमें नहीं सिखानी, हमें सिर्फ उसको रियल चीज़ें सिखानी है, ताकि जो बन सके और बन के वो कुछ अपना गुजारा चला सके। फिर यहाँ पे भी हमें उसको सेंसेस का प्रशिक्षण देना पड़ेगा, टीचिंग देनी पड़ेगी, कि आँखों से हमें देखना है, कानों से सुनना है और हाथ से छूना है। और यहाँ पे हमें बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान भी देना है। व्यवहारिक ज्ञान वैसा ज्ञान जो कि उसको नौकरी दिलाए, पैसा कमाने में उसकी हेल्प करे, ताकि वो अपना रोटी कपड़ा और मकान वाली जो नेसेसिटी है उसे कंप्लीट कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, फिर आता है आपका पाठ्यक्रम। यहाँ पाठ्यक्रम हमारा क्या है, धर्म, दर्शन और कला। आदर्शवाद कहता है बच्चे को धर्म का ज्ञान दो, दर्शन का ज्ञान दो, कला सिखाओ। और प्रकृतिवाद कह रहा है बच्चे को विज्ञान की एजुकेशन दो। यहाँ पे ये विज्ञान की एजुकेशन क्यों नहीं देते, बिकॉज वो बोलते हैं कि ये सिर्फ झूठ को सिखाता है। मतलब विज्ञान कहता है भाई ये जगत से इन्वॉल्व है, भौतिक जगत को सिखाता है, और भौतिक जगत आदर्शवाद मानता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो भगवान पे, धार्मिक चीज़ों पे, आध्यात्मिकता पे बल देता है। अब ये कह रहा है खेल और कृषि और विज्ञान। खेल शिक्षा दो बच्चे को, खेलने दो, खेलने कूदने की शिक्षा दो। विज्ञान बच्चों को बढ़ाओ और बच्चों को कृषि सिखाओ, ताकि वो खुद कमा के खा सके। अब इनका प्रयोजनवाद का क्या कहना है, लचीला, मतलब कि फ्लेक्सिबल, आपका वो प्रोजेक्ट वाला हो। सपोज़ करो कि आपके गांव में, चलो सपोज़ करो यू आर लिविंग इन अ विलेज एंड यू आर फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ वाटर शॉर्टेज, तो बच्चों को वाटर शॉर्टेज पढ़ाओ, क्या होती है, कैसे उसका सोल्यूशन निकल सकता है, उस पर प्रोजेक्ट बनवाओ।
अगर आपके वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन है तो उसके रिलेटेड बच्चों को प्रोजेक्ट बनवाओ। तो इस टाइप से आपकी जो एजुकेशन है वो क्या हो रही है, वो फ्लेक्सिबल है, वो टॉपिक के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। फिर इसमें कह रहा है यथार्थवाद कह रहा है बच्चे को विज्ञान पढ़ाओ, गणित पढ़ाओ, भूगोल पढ़ाओ, इन्हें पढ़ के ही उसकी जॉब लगेगी, अदरवाइज़ वो अपनी समाज में जॉब नहीं मतलब गेन कर पाएगा, जॉब नहीं मिलेगी तो उसका जीवन यापन इम्पॉसिबल है। फिर इनकी विधि क्या है, इनकी विधि है व्याख्यान विधि, संवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि। व्याख्यान विधि मतलब लेक्चर मेथड, जिसमें कि टीचर लेक्चर दे रहा है, बच्चा सुन रहा है, समझ रहा है। संवाद विधि वो होती है जब टीचर और एक बच्चा स्टूडेंट आमने सामने बैठते हैं, डायलॉग फॉर्म में एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, कोई भी मतलब डायलॉग फॉर्म में कन्वर्सेशन करके ज्ञान हासिल करते हैं। और प्रश्नोत्तर विधि में वो होता है जब टीचर बच्चे से क्वेश्चन पूछता है, बच्चा उसका आंसर करता है। तो ये विधि थी किसमें, जैसे कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से व्याख्यान विधि के द्वारा ही तो उपदेश सुने थे, और उसने प्रश्नोत्तर विधि में उसने अपने क्वेश्चंस के आंसर लिए थे। संवाद विधि भी वहाँ देख सकते हैं, उन दोनों के बीच में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद विधि हुई थी। ये बोलता है प्रकृतिवाद करके सीखो, खेल विधि मतलब बच्चा खेले, मतलब खेल विधि जैसे बहुत सारे गेम्स होता है ना, गेम्स के थ्रू बच्चा सीखता है, बट ये भी बोलता है बच्चे को करके सीखने दो। करके सीखो विधि मतलब लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा जब करके सीखता है तो उससे क्या होता है, बच्चा जैसे कि स्विमिंग सिखाओ बच्चे को, स्विमिंग करेगा तो सीखेगा। स्विमिंग बस किताब में पढ़ाओ नहीं कि स्विमिंग में हमें हाथ पैर ऐसे करने हैं, हमें एक पैर ऐसे लेके जाना है, हाथों को ऐसे घुमाना है, नहीं। किताबी लैंग्वेज में बच्चा नहीं सीखेगा। बच्चा जब तक स्विमिंग नहीं करेगा, जब तक स्विमिंग उसे आएगी नहीं। तो बच्चे को स्विमिंग करके देख लेनी चाहिए। खेल विधि मतलब प्ले वे मेथड। प्ले वे मेथड क्या होता है, प्ले में मतलब खेल खेलो, बच्चे को गणित सिखा लो। सपोज़ करो मैथ्स की कोई भी इक्वेशंस है, बच्चे के सामने आपने 2 पेन्स रख दिए और आपने पूछा, बच्चे छोटा बच्चा, आपने बोला काउंट करो कितने हैं, एक को हटा दिया तो आपने बोला एक सब्ट्रैक्ट हो गया, अब बताओ कितने बचे। तो इस टाइप से बच्चा खेल खेल में सीख जाता है, ठीक है। फिर ये भी कहते हैं बच्चे को स्वानुभव करने देखो। स्वानुभव मतलब खुद से करके, अब वो ना अनुभव, स्वानुभव मतलब बच्चा खुद से करे, खुद गिरे खुद उठे, टीचर बीच में ना बोले। मतलब वो यहाँ तो टीचर उसको समझा रहे हैं, पर यहाँ टीचर बीच में ना है, उसे करने दे, जो भी वो कर रहा है, करके सीख रहा है, उसे वो खुद ब खुद करने दे। वो खुद गिरेगा, खुद उठेगा, खुद सीखेगा। ये बोलते हैं कि ऐसी आपकी विधि होनी चाहिए, प्रोजेक्ट विधि होनी चाहिए, समस्या विधि होनी चाहिए। प्रोजेक्ट विधि में हम ये क्या कह रहे हैं हमें कि प्रोजेक्ट आपको बच्चों कोई भी, जैसे हमने अभी बताया था ना, आपको बच्चों को कोई भी प्रोजेक्ट दे दो, लाइक किचन गार्डन में वो बनाओ आप, किचन गार्डन बनाओ, पूरा प्रोजेक्ट है आपका। इसमें बच्चा क्या करेगा, मैथ्स भी यूज़ करेगा, साइंस भी यूज़ करेगा, और इसमें ड्राइंग भी आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप से प्रोजेक्ट। समस्या विधि में बच्चों क्या देना हमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग। लाइक सपोज़ करो आपके स्कूल में बहुत ज़्यादा गार्बेज है, कूड़ा इकट्ठा हुआ है, तो बच्चे से पूछो हम इसका क्या हल कर सकते हैं, और बच्चा खुद से इसका प्लान बनाएगा और आपके सामने सॉल्यूशंस रखेगा। प्रयोगशाला विधि, निरीक्षण विधि कहता है यथार्थवाद, ठीक है। यथार्थवाद कह रहा है कि पहली चीज़ तो बच्चे को आप प्रत्यक्ष विधि दो, मतलब डायरेक्ट मेथड, कि पत्ता दिख रहा है तो ये पत्ता है, सिखाओ कैसे है पत्ता। प्रयोगशाला विधि मतलब लैब में खुद ऐसे डालो, देखो क्या होता है, ठीक है। और निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन विधि भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन विधि मतलब बच्चा खुद से जाए फैक्ट्रीज़ में और फील्ड में, खुद घूमे और खुद से देखे, खुद सीखे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये आ रहा है हमारा शिक्षक आदर्शवादी जो विचारधारा है, इसमें माली का वर्क करता है, गुरु का वर्क करता है। इसमें प्रकृतिवाद में शिक्षक क्या है, सहायक है और फ्रेंड है, ठीक है। प्रयोजनवाद में गाइड है और नेता है, और इसमें टीचर एक वैज्ञानिक है, ठीक है। उदाहरण लाइक स्कूल कहाँ होते हैं इसके, आदर्शवाद के स्कूल थे मंदिर में, लाइक गुरुकुल है ना, जहाँ पे बच्चा अपने घर से दूर जाके गुरुकुल में अपने शिक्षकों के पास रह कर, लाइक हॉस्टल, हमारे यहाँ हॉस्टल है ना, तो सेम ऐसे गुरुकुल होते थे जिसमें बच्चा जा कर के पढ़ता था अपने टीचर्स के साथ में, और उन्हीं के साथ रहता था। वहीं पे स्कूल भी होता था, पढ़ाई भी होती है, बच्चों को पूजा पाठ सब सिखाया जा रहा है,
तो बच्चा इनडायरेक्टली, बच्चा इन शॉर्ट हर तरीके से परिपक्व हो जाता था। ठीक है, अब इसमें है लाइक स्कूल थे जंगल और खुली हवा, लाइक शांति निकेतन स्कूल। शांति निकेतन स्कूल टाइप के आप पेड़ पौधों के नीचे गार्डन में बच्चों को बैठाओ, प्रकृति की हवा में उन्हें पढ़ाओ। और इसमें आपका ड्यूवी का स्कूल जो है, जिसमें कि वो एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है, उसमें बच्चा है ना वहाँ पे खुद से रूल बनाते हैं स्कूल के, तो वो लोकतंत्र की जो क्वालिटी है वो उनमें आ जाती है। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी साइंस लैब हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन वो है आपका एग्जाम्पल। अब इसमें आता है वन लाइन। आदर्शवाद कहता है पहले मन, प्रकृतिवाद कहता है पहले प्रकृति, प्रयोजनवाद कहता है पहले काम पहले होगा, और ये यथार्थवाद कहता है पहले तथ्य होगा। ठीक है, इनका नारा है मैन इज़ स्पिरिचुअल बीइंग, मतलब सत्यम शिवम सुंदरम। मैन क्या है, स्पिरिचुअल है, और सत्यम शिवम सुंदरम हमारा क्या है, नारा है। इस टाइप की जो चीज़ें उन्हें ब्लॉक लेटर्स में ब्लैक पेन से लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अब ये कह रहा है, वो प्रकृतिवाद कह रहा है बैक टू नेचर, फॉलो नेचर, नेचर को फॉलो करो। अब ये कह रहा है लर्निंग बाय डूइंग, काम करके सीखो। प्रयोजनवाद कह रहा है करके सीखो, जो भी तुम खुद करोगे वही तुम्हें आएगा, करो। लाइक प्रकृतिवाद में भी कह रहे थे ना, खुद बच्चे को करने दो, सीखने दो, पर वहाँ पे प्रकृति और बच्चा इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे उसको सामाजिक प्राणी बनाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समाज में उसे रहना है। ठीक है, तो खुद करेगा समस्या के समाधान, खुद से सोल्यूशन निकालेगा तो ज़्यादा बेटर है। यथार्थवाद कह रहा है थिंग्स बिफोर वर्ड्स, मतलब पहले कुछ सिखाना है तो पहले बच्चे को चीज़ दिखाओ। लाइक सपोज़ करो अभी आप बच्चे को किस चीज़ का, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ, लाइक सपोज़ करो हमें माइक्रोस्कोप के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, तो हम पहले माइक्रोस्कोप दिखाएं कि बेटा ये माइक्रोस्कोप है, ये इसके पार्ट्स हैं, ये लेंस है, ये ऐसे वर्क करता है, तब बच्चा पढ़े तो वो अच्छा सीखेगा। अब बच्चे को सिर्फ बताते रहे बुक में से कि ये माइक्रोस्कोपी होता है, इसमें इतने ये यूज़ होते हैं, लेंसेस यूज़ होते हैं, इस टाइप से वर्क करता है, इसी कार्यप्रणाली ये है, ऐसे बच्चा ना सीखे। ये कहते हैं पहले सामान बच्चे के सामने रखो, वर्ड्स बाद में रखो, वो खुद से ऑब्ज़र्व करे चीज़ों को, मतलब एक तरह से एनालाइज करे, फिर वो किसी भी कंक्लूज़न पे निकले। ठीक है, तो ये आपके चारों दर्शन थे। अब इसमें एक तरह से आप छोटा सा आप ये भी कह सकते हो, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आदर्शवादी और प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, ये 4 फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स हैं, 4 टीचर्स हैं। और ये आदर्शवादी बोलता है कि पहले भगवान है, भगवान को याद करो, चरित्र का निर्माण करो, और स्कूल कौन है, हमारे मंदिर हैं, और गुरु जो है, टीचर जो है हमारे गुरु हैं। प्रकृतिवाद वाला फ्रेंड बोलता है अरे छोड़ो किताब, अब किताब छोड़ो, पेड़ के नीचे चलो, खेलते हैं, कूदते हैं, सीखते हैं। ठीक है, किताबी ज्ञान कम, और खुद से खेल कूद करके जो ज्ञान ले रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नेचर विद नेचर। ठीक है, तो स्कूल का हूँ मैं फॉरेस्ट्स में, और टीचर हमारे एक तरह से माली हो गए। ठीक है, जो हमारे दोस्त हैं, हमारी जो ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। अब ये प्रयोजनवाद कह रहा है कि बकवास बंद करो, ये प्रोजेक्ट बनाओ, ये ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये तो प्रोजेक्ट बनाना कह रहा है कोई बकवास मत करो, खेलना कूदना बेकार है, स्पिरिचुअलिटी में भी फोकस करना बेकार है, प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट स्कूल में काम आएगा। ठीक है, तो स्कूल क्या हो गई, एक तरह से हमारी फैक्ट्री, और टीचर क्या हो गए, हमारे बॉस। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आता है, ये कहता है फालतू बातें नहीं, ये देखो कि ये सपोज़ करो ये टेबल है, ये किसकी बनी होती है, वुड की बनी हुई होती है, इसके 4 लेग्स हैं, और स्कूल क्या हमारी लैब है, और हमारे जो टीचर क्या है वो हमारे साइंटिस्ट है। सो दीज आर द 4 आप फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, एंड आप कह सकते हो 4 दर्शन, जो बहुत टिपिकल से तो होते हैं, बट ये बहुत इजी भी हैं अगर आप इन्हें ऐसे सीक्वेंस वाइज एनालाइज करके मतलब पढ़ो तो ज़्यादा इजी है। सो काइंडली कमेंट मी दैट विच इज़ योर फेवरेट darshan, which is your favorite philosophy of education, एंड काइंडली सेंड मी इन योर कमेंट बॉक्स कि आपको कौन सा दर्शन सबसे अच्छा लगा, सबसे बेस्ट लगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, सो यू कैन सेंड ऑल्सो, आई विल गिव यू द आंसर। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टॉपिक फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, stay healthy, and keep learning, and
best of luck for your examination. Bye bye.